हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी जरूर करें। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताइए जो वन धन योजना के तहत मास्क को विपणन सहायता प्रदान करती है। उत्तर, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, फिजी की राजधानी व मुद्रा क्या है? तो राजधानी सूबा और मुद्रा डॉलर है। अगला क्वेश्चन, CRAR का संक्षिप्त नाम क्या है? उत्तर, पूंजी जोखिम के लिए संक्षिप्त अनुपात। CRAR का फुल फॉर्म कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो। अगला क्वेश्चन, सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, कुंभकोणम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, HSBC बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, लंदन UK। अगला क्वेश्चन, सुबनसिरी नदी पर बने हैंगपन दादा ब्रिज का हाल ही में राज्य के CM पेमा खांडू ने उद्घाटन किया था। पेमा खांडू किस भारतीय राज्य के CM है? पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा गोवा, चौथा नागालैंड, पांचवा मेघालय। तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री CM पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊपरी सुबनसिरी जिले के दुरपीजो में रिवर सुबनसिरी पर बने हैंगपेन दादा ब्रिज का उद्घाटन किया। इस 430 फीट मल्टी स्पैन ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ने 1 महीने के भीतर प्रोजेक्ट अरुणानक के तहत कराया था। अगला क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना चरण सेकेंड को संभालने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा नियुक्त किया गया है। पहला, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, तीसरा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, चौथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। तो सही जवाब है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। संशोधित खंड में अपनी ओर से नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम चरण सेकेंड और अपरिहार्य घटनाओं पर समय विस्तार और विवाद समाधान के बारे में सभी मुद्दों को संभालने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। IREDA का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NVCC की बैठक ने भारतीय खाद्य निगम FCI को उपलब्ध अधिशेष चावल को किस रूप में बदलने के लिए मंजूरी दे दी है? पहला इथेनॉल, दूसरा मेथेनॉल, तीसरा ईथेन, चौथा मीथेन। तो सही जवाब है इथेनॉल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NVCC की बैठक ने भारतीय खाद्य निगम FCI को उपलब्ध अधिशेष चावल को इथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी है, ताकि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर बनाने में और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए भी इसका उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना शुरू की है। पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य सरकार 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, RBI ने किस शहरी सहकारी बैंक गोवा पर आधारित का बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पहला अकोला जनता वाणिज्यिक सहकारी बैंक, दूसरा मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा TJSB सहकारी बैंक, चौथा SBPP सहकारी बैंक। तो सही जवाब है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के लिए मापुसा शहरी सहकारी बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड गोवा को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसमें जमा की स्वीकृति और जमा की अदायगी शामिल है। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भारत के किस पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? पहला एयरटेल पेमेंट्स बैंक, दूसरा जियो पेमेंट्स बैंक, चौथा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एक ऑप्शन गलत टाइप हो गया, सॉरी।
तो सही जवाब है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है, ताकि एटीएम से नकद निकालने के साथ ही दुकानों में भुगतान किया जा सके। पेटीएम अपने नए ग्राहकों को रोजमर्रा की खरीदारी के लिए सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करने के लिए मास्टर कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करेगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने अपनी विनियमित संस्थाओं को समय समय पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण टीएफ जोखिम मूल्यांकन अभ्यास करने का निर्देश दिया है और केवाईसी पर मास्टर दिशाओं में एक नया खंड 5A जोड़ा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के नियम किस वर्ष में लागू किए गए थे? पहला 2005, दूसरा 2008, तीसरा 2006, चौथा 2007। सही जवाब है 2005। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी विनियमित संस्थाओं आरईएस को समय समय पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिम मूल्यांकन अभ्यास करने का निर्देश दिया। अगला क्वेश्चन, किस हेल्थ केयर स्टार्टअप के साथ राजस्थान सरकार ने एकीकृत समाधान आय और सेहत साथी ऐप का उपयोग कर कोविड-19 से निपटने के लिए साझेदारी की है? पहला नेटमेट्स, दूसरा प्रेक्टो, तीसरा मेडलाइफ, चौथा मेडकार्ड्स। तो सही जवाब है मेडकार्ड्स। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने और राजस्थान के लोगों को दवा पहुंचाने के लिए एक हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ड के साथ साझेदारी की है। मेडकार्ड अपने एकीकृत समाधान आयु और सेहत साथी ऐप के माध्यम से पूरे राजस्थान में 68 मिलियन से अधिक लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आरबीआई द्वारा अनुमोदित के रूप में सिटी यूनियन बैंक सीयूबी के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। पहला राणा कपूर, दूसरा एन कामाकोड़ी, तीसरा श्याम श्रीनिवासन, चौथा अशोक कुमार प्रधान। तो सही जवाब है एन कामाकोड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एन कामाकोड़ी को सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर से 3 साल के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन, नोएल क्वीन को किस बहुराष्ट्रीय बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला एचएसबीसी बैंक, दूसरा बीएनपी बैंक, तीसरा ड्यूस बैंक, चौथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो सही जवाब है एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक ने नोएल क्वीन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने अगस्त 2019 से बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य किया और जॉन फ्लिंट के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला बीजिंग, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा मांडलुयांग, चौथा शंघाई। तो सही जवाब है शंघाई। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए विकास बैंक एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। अगला क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारी वाहन के लिए ईंधन सेल में सिस्टम विकसित करने और उत्पादन करने के लिए संयुक्त उद्यम के लिए डेमलर ट्रक एजी के साथ समझौता किया है। तो पहला BMW समूह, दूसरा वोल्वो ग्रुप, तीसरा लेक्सस ग्रुप, चौथा जगुआर और लैंड रोवर ग्रुप। तो सही जवाब है वोल्वो ग्रुप। स्वीडिश लग्जरी वाहनों ब्रांड वोल्वो ग्रुप और जर्मन ऑटोमेटिव कॉरपोरेशन डेमलर ट्रक एजी उर्फ मर्सिडीज ने भारी वाहनों के लिए ईंधन सेल सिस्टम के विकास और उत्पादन के लिए समान साझेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम से स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जैसे आप कमेंट्स करेंगे उसी इस तरह से हम अच्छे वीडियो भी आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।